बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए, अब हमने डिस्कस करना है कि क्या डिस्कस करना है कि कोड बनाएंगे और पुट करेंगे यूज़र से, यानी इनपुट यूज़र से लेंगे और हम ये सीखेंगे कि नंबर पॉजिटिव है या नंबर नेगेटिव है या नंबर क्या है, ज़ीरो है। अब पहले सीखे कि कोड की स्ट्रक्चर क्या बनेगी। देखिए, पॉजिटिव के लिए एक कंडीशन रखेंगे एफ़ में, नेगेटिव के लिए भी एक कंडीशन रखेंगे एफ़ में, और चूंकि दो कंडीशन ऑलरेडी हमने रखे हैं और ये कंडीशन जो होगी वो किस में चली जाएगी, एल्स में। ये चीज़ें हमने क्लियर कर दी। अच्छा, कोड की स्ट्रक्चर अब प्रॉपर डिफाइन कर रहे हैं। अब क्या होगा, आगे क्या होगा? आगे कुछ इस तरह से होगा कि पॉजिटिव नंबर क्या होता है, जो कि किस से ग्रेटर हो, ज़ीरो से। मान लो कि मैंने एक नंबर x लिया, अगर x ग्रेटर देन ज़ीरो हो तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर वो नंबर, मान लो वो x है, अगर वो लेस देन ज़ीरो है तो वो नेगेटिव होगा। अगर वो नंबर ज़ीरो की इक्वल है तो वो क्या होगा, ज़ीरो नंबर होगा। अब इसका मतलब है कि इसके लिए तो मैंने कंडीशन निकाल दी, इसके लिए भी मैंने कंडीशन निकाल दी। ये मैं एज ए कंडीशन नहीं रखूँगा, इसको डायरेक्ट मैं कहूँगा एल्स वाली कंडीशन में कि प्रिंट एफ द नंबर इज ज़ीरो। पॉइंट क्लियर होगा? बिल्कुल क्लियर है। अब प्रॉपर कोड सीखते हैं। बस हमने प्रॉपर इसकी स्ट्रक्चर सीख ली। पहले क्या डालेंगे, पहले तो कन्फर्म है कि हमने क्या डालना होता है, इंक्लूड studio.h डालना होता है। ये मैंने डाल दी। फिर मैं क्या रखूँगा, एंट रखूँगा, एंट मेन रखूँगा, मेन बॉडी, तो वो इस तरह होती है। फिर एंट मेन बॉडी में हमने कुछ चीज़ें रखनी होती हैं। अब मान लो कि मैंने जो पॉजिटिव नंबर है वो इंटीजर है, जो नेगेटिव नंबर है वो भी क्या मैंने लिया है, इंटीजर लिया है। ज़ीरो तो वैसे भी क्या है, इंटीजर है। तो कोड की जो मेन बॉडी है, कोड की मेन बॉडी में मैंने पहले एंट का एक वेरिएबल जनरेट किया और उस एंट में उसमें मैंने, एंट तो एक वेरिएबल है ना जो किसको सेव करता है, इंटीजर को। चूंकि हमने नम किस में सेव किया, नम में, यानी इस तरह हमने एक बॉक्स बना ली और इसमें हमने किसको सेव करना है, बॉक्स का नाम रखा नम, इसमें सेव करेंगे एक इंटीजर। ये पॉइंट क्लियर होगा। अब आप क्या करोगे, अब आप चाहते हो कि आपके स्क्रीन पे, आपके किस चीज़ पे, देखिए आपका जो आउटपुट स्क्रीन होता है वो इस तरह होता है ना, उसमें आपको क्या चाहिए, पहले कुछ एंटर करोगे ना, इधर कुछ एंटर करोगे, यानी बंदा कोई नंबर एंटर करेगा इधर। तो उसके लिए मैंने एक फंक्शन बनाया प्रिंट एफ के नाम से। क्या लिखूंगा, एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर। ये मैंने एंटर अ नंबर किया, फिर सेमी कोलन। अब देखिए, जब भी आप यूज़र से चाहते हो कि आप वो नंबर पुट करें तो उसके लिए एक आपने साथ साथ एक और फंक्शन भी साथ साथ रखना होता है, स्कैन एफ के नाम से। चूंकि कोटेशन मार्क होगा, चूंकि वो नंबर इंटीजर होता है तो परसेंटेज लिखोगे, डी होगा। ठीक हो गया जी, ये आपका कवर होगा। फिर आपने वो नंबर इधर पुट करना है। ठीक हो गया जी, फिर ये सेमी कोलन होगी। यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा। अब आप क्या करोगे, अब आपने कंडीशन डालनी है। क्या डालनी है, कंडीशन। पहले इस कंडीशन की तरफ आ जाओगे। पहले आप लिखोगे एफ, फिर लिखोगे नम, फिर लिखोगे ग्रेटर देन ज़ीरो। अब इस एफ वाली कंडीशन की बॉडी आएगी। अगर नंबर ग्रेटर देन ज़ीरो हो तो आपको प्रिंट में क्या आना चाहिए, शाबस। तो आपका जो प्रिंट एफ फंक्शन है, ठीक है, पहले तो लिखोगे कोटेशन मार्क, फिर लिखोगे परसेंटेज डी, नंबर परसेंटेज डी एज अ पॉजिटिव नंबर। ठीक हो गया। फिर आपने डॉट डालना है, डॉट डालो या ना डालो, फिर आपने बैकवर्ड स्लैश, फिर एन,
फिर वो नम वाला वेरिएबल इधर, ताकि वो उसको रिकॉल करे, पीछे नंबर को रिकॉल करे कि किसके मुतालिक बात हो रही है। तो फिर ये होगा, अब इसकी बॉडी क्लोज हो जाएगी। ये वाली कंडीशन हमने डाल दी। अब हम दूसरी कंडीशन की तरफ जाएंगे। ठीक हो गया जी। अब दूसरी कंडीशन देखिए, जब आप दूसरी कंडीशन डालते हो तो आप लिखते हो एल्स एफ। अगर ऐसा नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपने -2 डाल दिया, तो -2 तो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। तो अब जब दूसरी कंडीशन डालते हो तो हमेशा आप क्या लिखते हो, एफ लिखते हैं, एल्स एफ के साथ। अब एल्स एफ में एफ वाली कंडीशन रख दो पहले, नम लेस देन 0। फिर इसकी बॉडी रखोगे और बॉडी में क्या होगा, प्रिंट एफ कोटेशन मार्क %d इज अ नेगेटिव नंबर। वो इन नेगेटिव के लिए मैं कैपिटल N यूज़ कर रहा हूँ कि नेगेटिव नंबर, क्योंकि मेरे पास साइड पे जगह नहीं है। फिर आप कोटेशन मार्क डालोगे, फिर वो नंबर रिकॉल करोगे जो आपने सेव किया हुआ है, ताकि ये कंडीशन भी, क्योंकि ये इस नंबर के ऊपर ये कंडीशन है, तो आपने इधर भी डालना है, तो इसको रिकॉल करोगे नम, ये आपका होगा। अब ये बॉडी क्लोज हो जाएगी। अब देखिए एफ वाली कंडीशन, एक एल्स एफ कंडीशन रख दी, अब आपने एल्स वाली कंडीशन रखनी है। अब इधर कोई एफ नहीं रखना है, क्योंकि ऑलरेडी जब ये ना हो तो ऑटोमेटिकली दूसरा नंबर किस में आएगा, तो प्रिंट एफ डाल दोगे। ठीक हो गया जी। द नंबर इज 0। अब आप कहोगे कि सर आपने कुछ चीज़ें ऐसी की है, डॉट फिर \n फिर इस तरह, और फिर लास्ट पे आप क्या डालोगे, रिटर्न 0। ठीक हो गया जी। फिर इस तरह, अब किस तरह वर्क करेगा, फिर बात क्लियर करते हैं। ये आपका आउटपुट स्क्रीन है। अगर किसी बंदे ने एंटर अ नंबर, यहाँ पे आपको आएगा, जब इसको आप रन करोगे तो आपको इस तरह एंटर अ नंबर लिख के आएगा। फिर इस तरह, जिस तरह ये है उस तरह नज़र आएगा। फिर आपसे वो क्या मांगेगा कि आप एंटर नंबर करें। मान लो मैंने 2 एंटर किया, तो जैसे ही 2 एंटर किया तो 2 नम में कौन सा नंबर सेव हो चुका है, इसमें 2 सेव हो चुका है, तो वो डायरेक्ट इस कंडीशन के ऊपर आएगा। पहले इस कंडीशन को चेक करेगा, 2 ग्रेटर देन 0, यस। तो जैसे 2 ग्रेटर देन 0 है, तो वो इस बॉडी को, बकाया बॉडी को बिल्कुल नहीं रिकॉल नहीं करेगा, सिर्फ इस बॉडी के ऊपर फोकस करेगा और आपको प्रिंट करके देगा कि 2 इज़ अ पॉजिटिव नंबर। पॉइंट क्लियर। अब देखते जाइए, अगर आपने देखिए, दोबारा आउटपुट स्क्रीन आपका है। पहले आपको, जब आप इसको रन करोगे तो क्या आपके सामने आएगा, एंटर अ नंबर। मान लो आपने 2 एंटर किया, -2 एंटर किया, तो फिर वो पहली कंडीशन को चेक करेगा। पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड नहीं हो रही, तो वो डायरेक्ट दूसरी कंडीशन एल्स एफ वाली कंडीशन में आएगा, -2 इज़ लेस देन 0। अच्छा, जब इस कंडीशन में आएगा, ठीक है जी, या %d है, तो प्रिंट एफ, तो वो आपको क्या आउटपुट में क्या देगा, -2 इज़ अ नेगेटिव नंबर। अगर आपने दोबारा जब आप इसको रन करोगे, मान लो आपने 0 आपने पुट किया, एंटर नंबर में क्या पुट किया, 0 पुट किया, तो वो क्या करेगा, पहली कंडीशन को चेक करेगा, वो सेटिस्फाइड नहीं हो रही, दूसरी कंडीशन को चेक करेगा, वो सेटिस्फाइड नहीं हो रही, तो फिर वो थर्ड में डायरेक्ट ये कंडीशन आपको देगा कि द नंबर इज़ 0। इस तरह ये कोड क्या कर रहा होता है, वर्क कर रहा होता है। आई थिंक होप यू अंडरस्टैंड बेटर। बहरहाल जैसे जैसे हम आहिस्ता जाएंगे, हम आपको और क्लियर करते जाएंगे। इस तरह हमारी ये वीडियो क्या होगी, कंप्लीट होगी।